नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त है ना? आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी सीखें SD अलाउद्दीन। मैं सैयद अलाउद्दीन एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बच्चों, आज का विषय है पुस्तक समीक्षा। इसे पुस्तक पठन भी कहते हैं। बच्चों, पाठशालाएं खुल गई हैं ना? एक महीना भी बीत गया है ना? बच्चों, अब हमें FA1 अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट की परीक्षा देनी है। इसे हिंदी में रचनात्मक आकलन कहते हैं। बच्चों बताइए, रचनात्मक आकलन के कितने भाग होते हैं? बताइए। हाँ, आपने सही सोचा है। रचनात्मक आकलन के कुल 4 अंश होते हैं। वे हैं: पहला, पुस्तक समीक्षा। दूसरा है लिखित कार्य। तीसरा, परियोजना कार्य। और चौथा है पर्ची परीक्षा। रचनात्मक आकलन के कुल 20 अंक होते हैं, है ना? ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్కు మొత్తం మార్కులు ఎన్ని? 20 మార్కులు. ఇందులో పుస్తక సమీక్షకు 5 మార్కులు, లిఖిత్ కార్య అంటే ఫేర్ నోట్స్కు 5 మార్కులు, పరియోజన కార్యకు 5 మార్కులు, ఇక చివరిలో పర్చీ పరీక్షకు 5 మార్కులు. మొత్తము 20 మార్కులు ఈ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ 1, 2, 3, 4 ఎన్ని ఉంటే అన్నిటికీ 20 మార్కులే ఉంటాయి. ఇది మనకు తెలుసు కదా. ఇందులో మొదటిది పుస్తక సమీక్ష మనము ఎలా చేయాలి? हमें पूरे 5 अंक पाने के लिए पुस्तक समीक्षा करनी है. पुस्तक समीक्षा कैसे करेंगे? ఎలా చేస్తాం? इसका नमूना क्या है? जैसे कि आप सब जानते ही हैं, पुस्तक समीक्षा के कुल 6 भाग होते हैं. పుస్తక సమీక్ష మనము చూస్తే 6 భాగాల్లో ఉంటుంది. पहला है पुस्तक की प्राथमिक जानकारी. इसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक की पृष्ठों की संख्या, प्रकाशक और कहानी का नाम आदि लिखा जाता है. दूसरा है कहानी के पात्र. इस कहानी में कितने पात्र हैं उनके नाम लिखे जाते हैं यहाँ. तीसरा है कहानी का संक्षिप्त विवरण या समीक्षा लेखन. चौथा है निष्कर्ष, सीख या शिक्षा. और पांचवा है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी राय ना अभिप्रायमो. मेरी राय भी इस पुस्तक समीक्षा में हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा. और छठवां है प्रस्तुतिकरण. कक्षा में अध्यापक के सामने मौखिक रूप से पुस्तक समीक्षा का प्रस्तुतिकरण करना ज़रूरी भी है. आइए बच्चों, अब हम एक मॉडल पुस्तक समीक्षा करेंगे. मैंने अपनी पाठशाला की ग्रंथालय से पुस्तक ले ली है.
इसका नाम है ईसप की कहानियाँ। बच्चों, इस पुस्तक से मैंने बुरे काम का बुरा नतीजा अर्थात చెడు పనులకు చెడు ఫలితము नामक कहानी का चयन कर लिया है। इस कहानी को पढ़कर समझकर इसकी समीक्षा करेंगे। एक बार हम जल्दी जल्दी कहानी पढ़ लेते हैं, फिर हम कहानी की समीक्षा करेंगे। कहानी सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। एक दिन एक भूखा भेड़िया जंगल के पास बहती हुई नदी के किनारे पहुंचा। नदी के उस पार हरे भरे खेतों वाला सुंदर गांव था। भेड़िया सोचने लगा कि मुझे उस गांव में ज़रूर खाने को कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं नदी कैसे पार करूं? मुझे तैरना नहीं आता है ना, क्या करूं? तभी भेड़िए को एक बड़ा ऊंट घास चरते दिखाई दिया। भेड़िए ने ऊंट के पास जाकर बड़े आदर से नमस्कार किया और कहा, मेरे पास एक उपाय है। यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाएंगे तो हम दोनों आज कुछ अच्छा खा सकते हैं। ऊंट राज़ी हो गया। भेड़िया जल्दी से ऊंट की पीठ पर बैठ गया और उन दोनों ने नदी पार कर ली। जल्दी ही वे दोनों एक मक्का के खेत में घुस जाते हैं और जल्दी जल्दी मक्का की दावत उड़ाने लगते हैं। भेड़िया का पेट भर चुका था, लेकिन ऊंट अभी भी खा रहा था। अचानक भेड़िए ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करना शुरू कर दिया। ऊंट ने भेड़िए से पूछा, तुम आवाज़ें क्यों कर रहे हो? तब भेड़िए ने उत्तर दिया, मैं भरपेट खाना खाने के बाद ऐसा ही करता हूँ, आवाज़ें निकालता हूँ। ऊंट ने आग्रह किया, भाई कुछ देर चुप हो जाओ, मैं अपना पेट भर लूँ, फिर तुम जितनी आवाज़ें निकालना चाहो निकालो। लेकिन भेड़िया नहीं माना। आवाज़ें सुनकर खेत के मालिक किसान भाई खेत की ओर दौड़े दौड़े पहुँचे। भेड़िया झाड़ियों में छिप गया। किसानों ने ऊंट की डंडों से खूब पिटाई की। ऊंट अपने आप को बचाने के लिए नदी की तरफ भागा। भेड़िया चिल्लाया, मुझे भी अपनी पीठ पर ले चलो। ऊंट ने सोचा, अब भेड़िए को सबक सिखाना ज़रूरी है। भेड़िए को पीठ पर बिठाकर जब नदी के बीच पहुंचा तो ऊंट ने कहा, मुझे बीच नदी में गहरे पानी में डुबकियां लगाना और लौटना बहुत पसंद है। कहकर ऊंट गहरे पानी में लौटना आरंभ किया तो भेड़िया ऊंट के हाथ पांव पड़ने लगा। श्रीमान जी, ऐसा मत कीजिए। लेकिन ऊंट ने भेड़िए की एक न सुनी। पहली कुलाटी मारते ही भेड़िया ऊंट की पीठ से गिर गया और डूबकर मर गया। बच्चों, अब हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। प्राथमिक जानकारी। पुस्तक का नाम ईसप की कहानियाँ। मूल्य 20 रुपये। पृष्ठों की संख्या 36। प्रकाशक मनोज पब्लिकेशंस। कहानी का नाम बुरे काम का बुरा नतीजा। पात्र भेड़िया, ऊंट, किसान भाई। कहानी का संक्षिप्त लेखन आप पढ़ लीजिए। शिक्षा या सीख। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अपना भी नुकसान होता है। मेरी राय, यह एक बहुत अच्छी कहानी है। हमारे समाज में बहुत से लोग
केवल अपने लाभ का ही सोचते हैं। दूसरों की हानि से उनको कोई परवाह ही नहीं होती है। कृतघ्न लोगों से यह दुनिया भरी पड़ी है। उन लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनाने से समाज को बहुत लाभ हो सकता है और समाज का कल्याण भी। अंत में प्रस्तुतिकरण दिनांक 5 मार्च 2021 के दिन कक्षा में पुस्तक समीक्षा को सभी छात्रों को सुनाया और गुरुजी को सौंप दिया। बच्चों, इस पुस्तक समीक्षा में समीक्षक यानी आपका नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कॉपी में पहले पृष्ठ पर आपका नाम, क्रम संख्या, आपकी कक्षा लिखते हैं। इसलिए हर पुस्तक समीक्षा में या हर परियोजना कार्य में आपका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए। बच्चों, इस पाठ को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं सैयद अलाउद्दीन एक बार फिर बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में एक और विषय के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।